प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के खैरी गांव पहुंचे। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर दोगुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के 50 साल पूरे। भिलाई में स्वर्ण जयंती वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। कृष्णा नदी पर नारायणपुर जलाशय के पास लेफ्ट बैंक नहर को जल दक्षता में सुधार और पानी का नुकसान कम करने के लिए आधुनिक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे 2.5 लाख घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया। इस अवसर पर बंजारा और लंबानी टाडा को राजस्व गांव घोषित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के लोगों को मालिकाना अधिकार पत्र भी सौंपा। इन मकानों में रहने वाले करीब 51,900 लोगों को अधिकार पत्र दिए गए। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन की इस बैठक का उद्घाटन कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया था। इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भी शामिल हुई। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में देश की सस्ती दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने संकट के समय अन्य देशों को दवाइयां उपलब्ध कराईं। यूनिसेफ वगैरह उनकी 60% 70% प्रोक्योरमेंट भारत से होती, तो काफ़ी उम्मीद थी कि कोवैक्स की ज़्यादातर डोजेस जो हैं वो भारत से आएंगी। तो शुरू में इंडिया ने काफ़ी वैक्सीन मैत्री में काफ़ी देशों को वैक्सीन भेजी थी, जिससे वो बहुत आभारी थे और अभी भी उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे जाके यही देखना पड़ेगा कि वाइल इंडिया मेन सप्लायर हो सकती है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिटी की दवाइयाँ और वैक्सीन बनाती हैं। उल्लेखनीय है कि G20 समूह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं। आज के सत्र में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के खैरी गांव में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस वर्ष अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। नई सरकार के गठन के बाद पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 93 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को 3 दिन में ही धान का पैसा मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताया और कहा कि अभी 3 किस्त दे चुके हैं, चौथी किस्त 31 मार्च को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रीपा में परंपरागत कार्य करने वाले मेहर समाज, सेन समाज, धोबी समाज, देवांगन समाज के लोगों को स्थान, शेड एवं प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एथेनॉल प्लांट जून में शुरू हो जाएगा। मक्के से भी एथेनॉल बनाने का प्लांट जल्द ही शुरू होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खैरी में आम जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अनेक घोषणाएं की। उन्होंने जूनापाड़ा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने, क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाने, खैरी गांव में गलियों के कंक्रीटीकरण, मिनी स्टेडियम निर्माण, शासकीय प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन की घोषणा की। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे। एम्स की तर्ज पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 गुनी छात्रवृत्ति देने की मांग रखी है। सुबह 8 बजे से धरना प्रदर्शन के जरिए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम चौधरी, डॉक्टर अमन अग्रवाल और डॉक्टर मुरारी कुमार साहू ने बताया कि छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 वर्षों से लगातार शासन से मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। वहीं पिछले 4 वर्षों से जूनियर डॉक्टरों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक छात्रवृत्ति मिल रही है। ऐसे में सरकार यहां भी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करे। डॉक्टर प्रेम चौधरी, सचिव डॉक्टर अमन अग्रवाल ने कहा कि जब तक छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई जाती है, आंदोलन खत्म नहीं होगा। बैकुंठपुर स्थित झुमका पर्यटन स्थल में पहली बार प्रशासन की पहल से 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ अन्य राज्य व बॉलीवुड के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। को एक पर्यटन स्थल के हिसाब से डेवलप करने के लिए कई सालों से तैयारी चल रही है और अब हम उसको इस मुकाम तक पहुंचा सके हैं कि यहाँ पर झुमका जल महोत्सव हम करा सकें। आने वाले समय में भी इसका प्रोग्रेस रुकने वाला नहीं है। ये प्रोग्राम जो है अब तो हर साल होगा। जिले के कलेक्टर विनय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ के और बॉलीवुड के कलाकारों के जो आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही स्थानीय जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं प्लस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पहली बार आयोजन हो रहा है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आप में बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और इस तरह से आयोजन हमेशा होने चाहिए, हर प्रतिवर्ष होने चाहिए। इसमें हमारे लोकल कलाकार लोग आते हैं, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों को बढ़ावा देना और पुरानी परंपरा और संस्कृति को बचाना, ये हमारी कांग्रेस सरकार की नीति रही है। और इस जल महोत्सव कार्यक्रम में आरू साहू, अनुज शर्मा, विनोद राठौर जैसे कलाकारों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जांजगीर चांपा जिले के दिल्ली पब्लिक स्कूल में जबरदस्त तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री इस संवाद कार्यक्रम के दौरान तनाव को पीछे छोड़ने और परीक्षा के डर को दूर करने तथा परीक्षा को त्योहार की तरह मनाने के टिप्स साझा करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य कल्पना सिंह ने देश भर के सभी स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में बीपीसी जैसे पहलुओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये एक औपचारिक संस्था बन रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सराहनीय प्रयास है, एक पहल है, एक सोच है जो जीवंत हुई परीक्षा पर चर्चा मंच के रूप में, जहां पर पालकगण, विद्यार्थी, शिक्षक सभी एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं, अपने सुझाव और अपने विचारों को एक साथ साझा कर सकें।
परीक्षा पे चर्चा को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों तथा अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा हमारे बच्चों व अन्य छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। सवाल उत्पन्न होते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वे हर साल परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। उस कार्यक्रम में वो हमें बताते हैं कि परीक्षा के दौरान कैसे हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और कैसे परीक्षा को तनाव की तरह ना लेकर त्यौहार की तरह मनाएं। Honorable Prime Minister for giving me and our school a chance for giving a speech on परीक्षा पे चर्चा। कक्षा 10वीं की छात्रा कनक शर्मा की माता सुधा शर्मा ने अपनी कविता के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा में सम्मिलित होने के लिए संपूर्ण देशवासियों को संदेश दिया है। एक ऐसा मंच है जिस पर हर छात्र को भाग लेना चाहिए, हर पालक को भाग लेना चाहिए। ये हमें परीक्षा के समय होने वाले अतिरिक्त तनाव जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उससे हमें बचाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नाटक एवं गीत के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा का एक अलग संदेश देते हुए देश के सभी छात्रों को परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने की अपील की गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसके तहत भिलाई में स्वर्ण जयंती वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। उन्होंने बताया कि सेल की स्थापना 50 वर्ष पूर्व 1973 में हुई थी और स्वर्णिम वर्ष होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। भिलाई को ये वॉलीबॉल का दायित्व मिला, तो आज ये 11 टीम यहाँ पर आए हैं। अब देख ही रहे हैं हमारे विभिन्न जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है, हमारे जो छोटे प्लांट्स हैं ASP, SSP, VISL और हमारे जो सेल यूनिट्स है रांची है, CMO हमारा CMO है, सेंट्रल मार्केट हमारा, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस है, सारी टीमें आई हुई हैं और 11 टीमें भाग ले रही हैं। बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में सेल के सभी संयंत्रों तथा कॉरपोरेट कार्यालयों की 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पर्धा का उद्घाटन मैच भिलाई इस्पात संयंत्र और रांची की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम ने रांची को 25-9 तथा 25-12 से मात दी। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 21 जनवरी को होगा। अब कुछ खबरें जिलों से। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर अधिकारियों और उद्योग संचालकों को जमकर फटकार लगाई। इस बैठक में कलेक्टर सहित उद्योगों के संचालक तथा रसमड़ा गांव के पंच, सरपंच सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि रसमड़ा फैक्ट्री बनने के बाद गाँव और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। गाँव वाले कई वर्षों से इसका विरोध कर रहे हैं। जब वे सांसद थे तब भी उनके सामने ये समस्या आई थी। इसी समस्या का निराकरण करने के लिए आज फिर बैठक बुलाई गई थी। जांजगीर पुलिस कंट्रोल रूम में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। इस दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, जिला परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चंदन शर्मा मौजूद थे। यहां 7 दिनों तक जागरूकता के अलग अलग कार्यक्रम किए गए। इस दौरान स्लोगन, वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जिले में बनारी से अकलतरा तक NH 49 सड़क को कैटल फ्री करने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि दुर्घटना कम हो। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं दिल्ली के विधायक संजीव झा ने राजनांदगांव में पत्रकारों से कहा है कि पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी और छत्तीसगढ़ में दिल्ली, पंजाब जैसे परिणाम आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ नियमितीकरण की मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के तीसरे दिन संविदा कर्मचारी जिला मुख्यालय में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम श्रीफल भेंट किए। संविदा कर्मचारियों ने कहा कि 26 जनवरी तक मांग पूरी नहीं की गई तो वे 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।